आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण कर। साखी का शीर्षक है एक सुनहरी मौका। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत करो। बहुत ही सादा मगर अर्थपूर्ण वाक्य है, जिन्हें हम मानव जीवन के लिए जुबान से तो लाभप्रद मानते हैं, परंतु इन पर अमल करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। जुबान से तो कह देते हैं गलत सुनने की बजाय कान बंद कर लेना अच्छा है, किंतु अवसर मिलने पर भी सुनने को राजी हो जाते हैं। कुछ ठीक सुनने को ना मिले तो हम कुछ भी सुनने को तत्पर हो जाते हैं। उदाहरणतः हम कोई आविष्कार कर रहे हों और कोई आकर हमें बस इतना कह दे कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की है, तो हम काम काज छोड़कर उस व्यक्ति के प्रश्न का शुरू कर देते हैं। कैसे चोरी किया था, कहाँ किया था, इत्यादि, जब उस घटना का हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। इस युग में आदमी को जितने जानने की भूख है, संभवतः इससे पूर्व कभी नहीं थी। आदमी को जानने की इस कदर भूख है कि प्रातः से शाम तक जानने के लिए व्याकुल है। अखबारों से, रेडियो से, टेलीविज़न से, यहाँ तक कि साधुओं से, फकीरों से, ज्योतिषियों से, अर्थात जो भी मिल जाए सब जानने के लिए बेचैन है। इस प्रकार जानकारी, या जिसे आजकल विद्वता कहा जाता है, उसका तो ढेर लगता है, परंतु आदमी की बुझता चला जाता है। जबकि विद्वानों का कथन है कि विद्या की सुगंध मनुष्य के मस्तिष्क को हमेशा सुगंधित रखती है। विद्या का ऐसा मोती जिसकी चमक कभी मंद नहीं पड़ती है। इससे तो यही परिणाम निकाला जा सकता है कि जो विद्या की जानकारी आदमी एकत्रित किए जा रहा है, वह उसे लाभ नहीं अपितु हानि पहुंचा रही है। हमें प्रातः उठते ही अखबार की चिंता लग जाती है। हम अखबार को शुरू से अंत तक पढ़ते हैं, जो दुर्घटनाओं, चोरियों, डकैतियों, राजनीतियों के धोखे भरे वक्तों, बड़े बड़े अधिकारियों के घोटालों तथा न्यायिक मुकदमों से भरा होता है। अखबार तो खैर पढ़कर फेंक दिया जाता है या फिर रद्दी में बिक जाता है, परंतु अखबार के माध्यम से हमारे दिमाग में जो प्रवेश होता है, वह जीवन भर चक्कर काटता रहता है। एक मामूली सा गलत शब्द भी यदि मनुष्य के दिमाग में चला जाए तो वह उसके पूरे व्यक्तित्व को हिला कर रख देता है। उदाहरणतः आप रास्ते पर चले जा रहे हैं और किसी व्यक्ति को अपने विषय में यह कहते हुए सुन लेते हैं कि रास्ते पर चले जाने वाला मनुष्य मूर्ख है। अब मूर्ख मामूली सा शब्द है, एक लघु सी आवाज़ है, परंतु यह संक्षिप्त सा शब्द आपके चित्त में प्रविष्ट हो जाता है और आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं, सो नहीं पाते। उठते बैठते, खाते पीते वह शब्द आपके मन को विचलित किए रहता है। और यदि आपको मूर्ख शब्द के अर्थ ही नहीं पते होते हैं तो आप दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह एक अलग विषय है कि हम जीवन में बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं। उदाहरणतः जानवरों की आवाज़ें, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें, गाड़ियों की आवाज़ें, मशीनों की आवाज़ें, परंतु हम एक आवाज़ कभी नहीं सुन पाते हैं। काश हम दिल की टूटने की आवाज़ भी सुन पाते हैं। हम गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं और गलत कर भी रहे हैं। धन या निजी स्वार्थों के अंतर्गत हम सिरफिरे धोखेबाज अधिकारियों के कदमों पर झुक जाते हैं। चालाक राजनीतिज्ञों के पैरों पर शीश रखे जा रहे हैं, अपने दिमाग को निरंतर पतन की ओर धकेले जा रहे हैं और भी ना जाने किन किन तरीकों से अपने मन को मलिन किए जाते हैं। हमारी दुनिया एक उजड़े वन जैसी हो गई है, एक वीरान उपवन जैसी बन गई है, जिसमें घास फूस, झाड़ झंकर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं उगता और हम जीवन के सुविधाजनक बनाने के सपने देखते हैं। दुनिया को बाग बनाने की, दुनिया को सुंदर बाग बनाने के लिए हमें एक कुशल माली की तरह अच्छे बीज का चयन करना होगा और लगातार देखभाल करनी पड़ेगी, मगर इस ओर या तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता या फिर इस तरफ ध्यान देना हम आवश्यक नहीं समझते हैं। सूफी संत इस संदर्भ में सदा से यत्न करते रहे हैं कि आदमी को सहज जीवन जीने की प्रेरणा रहते हैं, संसार का एक सुंदर भाग बनाने की चेष्टा करते रहते हैं। सूफी संतों के वो रहस्य अभी लुप्त
नहीं हुए हैं, यदि हम समझने को राजी हो जाए तो रास हम पर भी खुल सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को गरिमापूर्ण एक आकर्षक बना सकते हैं, परंतु यह सब जीवन के साथ मानो बिना हो सकता है। हम जीवन के हर पहलू सच्चाइयों के पथ पर चलने की साधना के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। प्रत्येक क्षण अपने हर कदम निरीक्षण करते रहने की आदत डालनी होगी। हमें वही करना, सुनना, देखना तथा करना होगा जो हमारे दिमाग की सच्चाइयों की ओर आकृष्ट करे। यदि किसी से मिले तो उसी से जो हमारे दिल एवं दिमाग को पवित्रता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो। ऐसी संगत से एकांत अच्छा जो हमें सच्चाई से भटका दे। यदि संगत से रस लेने की इच्छा हो तो वह धुन सुने जो आनंद विभोर कर दे, हमारी भावनाओं को भड़काए नहीं। यदि कोई दृश्य देखे तो जो हमें सुख प्रदान करे, ऐसा प्रकाश जो हमारी आँखों को अंधा कर दे, उससे तो अंधेरा ही अच्छा है जिससे हम अपनी आँखें तो आसानी से खोल सकते हैं। यदि किसी के कदमों पर शीश रखे तो उसी के जो हमें मानवता के पवित्र मूल्यों से अवगत कराने योग्य हो, क्योंकि ऐसा झुकाने से जो टूट जाना अच्छा है, जो हमारे दिमाग का पतन की ओर ले जाए, और ऐसे वस्त्रों से नग्नता अच्छी है जो हमें मानसिक पतन में ले जाए। यदि हम अपने दिनचर्या में साधना की इस पद्धति को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है, हमारी दुनिया उपवन बन सकती है। हमारा हर श्वास, हमारे रगों में दौड़ता हुआ रक्त हमें आध्यात्मिक से संबंध जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक व्यक्ति को देवता बनाने की संभावना छिपी होती है और संभावना वास्तविकता में परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि संभावना एक बीज बात होती है जो प्रकट हो सकता है। अतः जो मनुष्य संभावना की वास्तविकता का रूप दिए बिना इस संसार से विदा हो जाता है, वह एक सुनहरी मौका खो देता है। सत्संग जी प्यार से कहना।